हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल डेवल ऑन वेकेशन में। और अभी बारिश हो रही है, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा भीग रहा हूँ। मतलब छाता तो लिया है मैंने, लेकिन भीग रहा हूँ। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ब्लॉग बनाने में। तो बहुत छोटे छोटे ब्लॉग बना के आपको बहुत कट टू कट सीन मिलेगा, तो जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब मत होना। बाकी मैसूर तो छोड़ रहा हूँ। मैसूर में जो व्लॉग बना पाया बारिश की वजह से, क्योंकि मोबाइल बारिश में निकल नहीं सकती। तो जो भी व्लॉग बना पा रहा हूँ बना रहा हूँ, जैसा भी हिलता जुलता। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बारिश के बीच में मुझे लिफ्ट दी है किसी ने, ये अपने देवराज भैया हैं अन्ना, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी 5-10 किलोमीटर ना, 10 किलोमीटर के लिफ्ट दी है। और बारिश में सोचो व्लॉगिंग करना कितना कठिन है, आप इनसे पूछो। कितनी तेज बारिश हो रही है ना इधर बहुत बारिश है, 40 सेंटीमीटर के। और इधर केरला में फ्लड व्लड का रेड अलर्ट है ना। दिन और फ्लड रहेगा, ऐसे ही गए तो फ्लड में बहुत मुश्किल होएगा आपको रुकने के लिए केरला में। अभी तो, आप जा रहे हो केरला। हाँ, तो आप समझ सकते हो कि मेरा बारिश होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कितना एक्सट्रीम लेवल का एडवेंचर वाला ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस अब ये है कि कुर्ग कब तक पहुँचता हूँ ये नहीं पता मुझे। नहीं पता होता है। अभी आप जैसा पैदल जा रहे हो ऐसा मुश्किल है, आप जाने नहीं, लिफ्ट लेकर ही दिख जाएगा। लिफ्ट लेना तो ट्रक नहीं किसी से जाने वाला रहता, लिफ्ट लेके आप जाते रहो। तो चलो अन्ना से अभी विदा लेता हूँ और चलता हूँ आगे, देखता हूँ कहाँ पे, और रुक के फिर से बनाना पड़ेगा ब्लॉग, क्योंकि डायरेक्ट ब्लॉग तो बना नहीं पाऊंगा। टू यू अंकित, ओके ना, बाय ना, बाय। तो दोस्तों पता नहीं मुझे दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग फिर से करना। बस में मुझे लिफ्ट मिल गई। लिफ्ट मुझे राजेश भैया ने दी थी और बहुत भयंकर बारिश होने लगी थी बीच में। तब उसके बाद राजेश भैया ने अपनी मिल्क वाली गाड़ी जो होती है उसको रोका और लिफ्ट दे दी। बहुत बड़ी गाड़ी थी, रोकना मुमकिन नहीं था जिस स्पीड में जा रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रोका। और इनकी एक शिकायत है कि भैया खुद लोगों को लिफ्ट दे देते, लेकिन जब भैया की बारी आती तो भैया को कोई लिफ्ट नहीं देता है। ये रहे अपने राजेश अन्ना। और राजेश अन्ना, तो बताओ आप, क्यों आपको ऐसा फील होता है कि आपके संग ऐसी दुविधा होती है जब आपको लिफ्ट नहीं लोग देते और आप लोगों को लिफ्ट देते हो, तो कैसा फील होता है? सच में मुझे मालूम नहीं। उसको क्या बोलते हैं, उसको माइंड कैसे है वैसे है ना। जो जैसा है ना वैसा होता है। आप बस हेल्प करके नेकी कर दरिया में डाल, मेरा काम मैं करता हूँ। हाँ वही बस। तो आप लोगों ने देखा राजेश अन्ना को, अभी चला रहे हैं तो इनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि बारिश है, तो थोड़ा रिस्केट भी हो सकता है। बाकी मिलता हूँ, देखता हूँ कब तक कुर्ग पहुँच सकता हूँ। और स्पेशली एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राजेश अन्ना भी कुर्ग के ही हैं, लेकिन मुझे लिफ्ट दी है इन्होंने हंसूर तक के लिए, फिर मैसूर से 45 किलोमीटर, और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा 75 किलोमीटर कुर्ग, मडिकेरी। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। अपने अन्ना भी वहीं के ही हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो इनसे पूछता हूँ घूमने की जगह। इन्होंने मोनेस्ट्री के बारे में बताया, जो कि बहुत ही पास में ही है शायद सिटी सेंटर से। तो दोस्तों मुझे राजेश भैया उतार कर गए। भाई मज़ा नहीं आ रहा, बारिश हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केरला में अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 5 दिन साइक्लोन आया हुआ है, तो 5 दिन कंटिन्यू बारिश होगी। तो राजेश भैया ने मुझे उतार दिया, वो डेयरी की तरफ मुड़ गए, इधर गए हैं वो, ये आगे से डेयरी की तरफ गए और मैं यहाँ उतर गया। अभी मैं रुका हुआ हूँ एक जगह पे, अब चाय पीने के लिए। पहली बार लाइफ में मैंने खुद से चाय मांगा है कि भैया चाय बना देना, तो चाय पीऊँगा। उसके बाद फिर अभी यहाँ से जाना है मुझे खुशहाल नगर से पहले कोई जगह है, गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे, मोनेस्ट्री कोई, वहाँ जाऊँगा। देखते हैं क्या होता है, अगर वहाँ रुक सकूँगा तो रुकूँगा, नहीं तो फिर वहाँ से निकलेंगे आगे मडिकेरी के लिए। और आज मडिकेरी 1-2 दिन मडिकेरी में रुक कर, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं, फिर वहाँ से चलेंगे हम केरला, कन्नूर, हाँ कन्नूर के लिए, या फिर कोल्लम के लिए, या फिर एलेपी के लिए। देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। बाकी बारिश देखो आप, कोई दिख रहा है दूर दूर तक, बारिश हो रही है। क्योंकि ये एक छोटी सी दुकान में रुका हुआ हूँ मैं। ये अपने भैया, जल्दी चाय दिल पिला दो भैया। अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि एक मोनेस्ट्री के बारे में, तो वहाँ मोनेस्ट्री के पास जा रहा हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो इस जगह का नाम क्या है, प्रिया पटना। बाकी सब आप लोग खुद समझ जाओ। यहाँ पे ऐसे ही वाली अजीब अजीब नाम है, कोंडू कचना, कोप्पलो, अजीब, मतलब थोड़ा अजीब नाम है। हमारे लिए अजीब है, इनके लिए तो कॉमन ही होगा।
लेकिन ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग था, प्रिया पटना। अभी जाकर मैंने अपना ट्राइपॉड लगाया है, सही किया सब कुछ। मेरा टूट गया था, आपको मैंने बताया था, तो उसको सही किया। उसके बाद फिर मैंने ट्राइपॉड लगाया। अभी थोड़ा आप लोगों को काफ़ी स्टेबिलिटी दिख रही होगी, हिल नहीं रहा होगा ज़्यादा। तो अभी मुझे ये मिले थे, हमारे अनिल दादा मिले थे। ये अपने गया के हैं, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन यीशु मसीह। तो मिलता हूँ भैया, अभी जा रहा हूँ वहाँ। ये मुझे लेकर आए थे, तो यहीं पे मैंने खाना खाया। और अभी चलते हैं हम मोनेस्ट्री की तरफ। गोल्डन मोनेस्ट्री है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। तो गोल्डन मोनेस्ट्री बताया जाता है, जब तिब्बत में लड़ाई हुई थी, तिब्बत चाइना एक्वायर कर रहा था तिब्बत को, तो तिब्बत से लोग भागकर इधर आए थे। तो भागकर मतलब सहारा ढूंढने के लिए, तो उस समय की सरकार ने ये जो लैंड है पूरा तिब्बतियंस को दिया था। तो उन लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से, आप समझ लो, ग्रो किया है। और ये देखो पूरा एकदम तिब्बतियन वो बना हुआ है, जैसे हमारा सारनाथ है ना, उस तरीके से नहीं, क्योंकि सारनाथ भाई बुद्ध के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बुद्धिस्ट आकर रहने लगे, इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या मतलब कुछ है, देखने लायक है या नहीं है। ये देखो निंगमा इंस्टीट्यूट, नो एंट्री फॉर टूरिस्ट। ओके, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बहुत कूल लग रहा है देखने में। हम लोग की एंट्री सामने से। अच्छा, यहाँ स्कूल है मेरे ख्याल से। ये देखो एकदम पूरा तिब्बत वाला वो फील हो रहा है ना, जब कभी ना कभी तिब्बत भी जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गोल्डन टेम्पल, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो ये जिनकी पोस्टर हिज होलीनेस पेरियोर रिंपोचे, ऐसा ही कुछ नाम लिखा हुआ है। ये दलाई लामा है या फिर मतलब प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा है या नहीं, क्योंकि मैंने देखा था जो प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा थे, हिस्ट्री टीवी 18 पे देखा था मैंने, जो प्रेजेंट टाइम के दलाई लामा थे वो कोई और थे। और ये जो हैं, ये शायद मेरे ख्याल से वही हैं या नहीं, अभी किसी से पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्या लग रहा है ना, वहाँ देखो लिखा हुआ है हिज होलीनेस प्रीनोर पिंग पोचे, ऐसे करके लिखा हुआ है। और ऊपर देखो आप, बुद्धिस्ट उसमें क्या बना हुआ है, वो सारी चीज़ें, ड्रैगन, और ऊपर उनकी कलाकृतियाँ, ध्यान से देखो तो। टूरिस्टिक डेस्टिनेशन बहुत तगड़ी लग रही है मुझे ये, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। उधर अभी मैंने जो आपको पहले दिखाया था वो उसका मेन गेट था। क्या ग्रेट लग रहा है ना। कुछ लोग पीछे शायद देख के मुझे हंस रहे होंगे, शायद, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर देख रहे हंस रहे होंगे तो हंसें अपनी, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। ये देखो आप लोगों को एक चीज़ और नहीं बताई मैंने। जब अशोका का टाइम था, तो अशोका के टाइम में जो ये अशोका का टाइम था, तो अशोका के टाइम में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। मतलब इस जगह पे नहीं, साउथ साइड में, क्योंकि अशोका के जो वो थे बेटे थे, जिनका नाम था महेंद्र। ये शायद कुछ प्रेयर वेयर कर रहा है। महेंद्र जिनका नाम था, वो साउथ की साइड आया था, तो वो साउथ की साइड आने में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी। स्लीपर स्टैंड, चप्पल निकालते हैं हम भी। मैं ऊपर की तरफ आ गया, जूता मैंने रख दिया। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखी है वो आपको दिखाता हूँ मैं, उसके बाद आपको चलते हैं अंदर की तरफ। जो तिब्बतियन पेंटिंग्स हुआ करती थी, हर एक पेंटिंग अलग अलग चीज़ को मतलब वो डेडिकेटेड होती थी उस समय में। अभी भी वही है, ये देखो आप। जिसका भी पेंटिंग का पोस्चर देखोगे, सब अलग अलग है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ अलग है। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इन पेंटिंग्स में मैंने जो ढूंढा है वो देखो, धर्मचक्र ऊपर बना हुआ है, वो उसके बगल में पेंटिंग्स हैं। क्या लग रहा है ना, एकदम पूरा फील हो रहा है कि तिब्बत में आ गया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, ये श्री कृष्ण की, में मुझे ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण का वो है। अब इधर कोई तिब्बत का वो है नहीं, कोई इधर वो गुरु या जो भी बोलते हैं वो है नहीं कि मैं पूछ सकूँ कि ये वो ही है या नहीं। बाकी अंदर की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। एक्सक्यूज़ मी, भीड़ देखो, भीड़।
भीड़ देख रहे हो कितनी भयंकर है। ज़्यादा लाउडली नहीं बोल पाऊँगा, नहीं तो लोग डिस्टर्ब होंगे। यार डिस्टर्ब क्या होंगे, यहाँ पे सब फ़ोटो खिंचवाने में लगे हुए, कोई वो नहीं है, यहाँ पे मेडिटेट नहीं कर रहा। क्या लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीनों अलग अलग हैं। ये भगवान बुद्ध हैं, इनका नहीं पता, इनका भी नहीं पता। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देख के आप लोगों को थोड़ा सा बिलीव नहीं होगा। दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको स्टैचू दिखाता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्योंकि हिंदू धर्म में भी जो आप जन्म कुंडली बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें आपका वो 4 कोने वाली चीज़ होती है, जिसको पत्र बोलते हैं। उसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग मतलब क्या शब्द उसको यूज़ कर सकते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप देखो, वो आप लोगों ने कई जगह चक्र देखे होंगे ऊपर। ये जो इसमें वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है, इसको बोलते क्या है यार? अगर आपको पता है तो बताना। आप सब ने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा ज़रूर होगा। देखो 9 घर होते हैं, सब में कोई ना कोई अलग अलग देवता बैठे रहते हैं। वो जो हमारे हिंदू धर्म बोलते हैं, ये जाहिर सी बात है, बुद्धिस्ट धर्म निकला हिंदू धर्म से ही है। तो जो चीज़ें सत्य हैं, सनातन धर्म में सत्य हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी गई हैं। और बुद्धिस्ट धर्म तो है ही सनातन धर्म से निकला हुआ। ये गौतम बुद्धा हैं और यहाँ पे 2 और हैं। अब ये कौन से हैं वो मुझे नहीं पता। एक का यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुरु पद्मा संभावा और गुरु अमितायु। अब इसमें कौन से मुझे नहीं पता। वो कोई स्पेशल आए हैं इसलिए उनको अंदर लेकर गए हैं, और हम लोग स्पेशल नहीं इसलिए हम लोग इसके बाहर से ही कर रहे हैं। वो देखो, तिब्बत में जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी दलाई लामा तो सिर्फ 7 या 8 ऐसे ही अप्रॉक्स हुए थे। जितने भी पुजारी हुए या देव हुए, उनका यहाँ पे वो लगा हुआ है, सबका अलग अलग है ये, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर मेरे साथ कोई है नहीं फ़ोटो लेने वाला, नहीं तो मैं भी लेता फ़ोटो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे यही लगी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। क्योंकि ये चीज़ें अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सटीक तरीके से समझाई गई हैं प्रॉपर। और ये वही पिलर है। और हाँ, ये जो है ना, ये गोल्ड और कॉपर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, तो इसमें गोल्ड के भी बहुत ज़्यादा मात्रा है। 60 फीट है उससे नीचे से, बेस से। चलते हैं बाहर की तरफ। पूरे मंदिर में पेंटिंग्स है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाहर की तरफ चलते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पेंटिंग। अच्छा, एक चीज़ है, बुद्धिस्ट धर्म में हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अभी चलते हैं उधर, कहीं और देख लेते हैं अगर कुछ होगा तो, नहीं तो फिर बाहर निकलते हैं। जिस मोनेस्ट्री में अभी गए थे हम, उसका नाम है पद्मा संभवा बुद्धिस्ट विहार। ये देखो आप, यहाँ से दिख रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है ना। और आपको ये वाला तो देख ही लिया। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ से अभी जाना है मुझे काफ़ी दूर, तो मडिकेरी जाना है। मडिकेरी यहाँ से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है, तो वहाँ जाना है अभी। बाकी आप लोग ये वाला भी देख लिया। वहाँ पे पानी रखा हुआ है यार, अरे यार वहाँ पे पानी रखा हुआ है, अब क्यों रखा ये नहीं बचा मुझे। ये दलाई लामा नहीं है, ये यहाँ के सबसे ग्रेट वो है, सबसे ग्रेट लामा है, दलाई लामा नहीं है ये। चलते हैं, जूता पहनते हैं। आया था लेने के लिए पैंट्स, मैंने सोचा पैंट ले लूँगा, पैसे तो बहुत हैं आपके भाई के पास, आप जानते ही हो। ये देखो, ये पैंट्स लेने के लिए आया था, और ये इंसान ज़्यादा नहीं 1050 हाँ, का ये है, फिर भी ये ले नहीं पा रहा है। 1050 का बोले ले नहीं पा रहा है भैया। 1050 मेरे लिए 3 दिन का खाना है, समझे? कोई बात नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। आकाश। मैं गया से रहने वाला हूँ, बिहार का हूँ। ये मतलब मुझे कुछ बताने ही नहीं दिया कि भैया बिहार से, अपने बगल से। ये आप खुद ही बता दिया था मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं गया तो बिहार से हूँ, मैं कुछ बता ही नहीं पाया। इनसे आप लोग कमेंट में करके बोलना कि भैया थोड़ा सस्ता कर दो, करोगे सस्ता, कुछ कर दो यार सस्ता। इधर का कुछ तो रूल्स नहीं है। इनका ये है ना कि इनको दुकान का भी देखना पड़ता है और वो भी करना पड़ता है, इसके लिए सस्ता नहीं कर सकते। बातें हो रही थी, बहुत बढ़िया इंसान है, देखकर दुकान देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भैया से थोड़ी मोटी बातें करूँगा, फिर इधर से निकलूँगा। हाँ भैया, यस सर। कुछ बताओगे अपने बारे में? अपने बारे में क्या? यहाँ पे भैया टोटल कितनी मतलब दुकानें हैं?
यहाँ पर टोटल अभी 25 है। और ये पूरा मंदिर के उससे चलता है, मोनेस्ट्री के उससे चलता है। यस, पूरा टिप्टियन गोल्डन और टेम्पल इस है ना। हाँ यहाँ गोल्डन पर फेमस सब खाना खाने के लिए टिप्टियंस ये सब। तिब्बतियन गाना, हम्म। ये भी अपने साथ ही क्या? हाँ, ये भी बिहार का है, ये मेरे क्या गाँव है? का। आपका क्या नाम है भैया? यस मेरा नाम आपका? दुलारा राज। दुलारा? दुलारा राज। अरे दुलारा राज ये तो मस्त नाम अपना, ये आया अपना नाम प्रॉपर उधर वाला। ये कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ है इनकी दुकान में। तो अभी चलते हैं हम आगे, क्योंकि मडिकेरी अभी निकलना है और मडिकेरी में जाके रूम भी ढूंढना है बजट में कि मिलता है कि नहीं। चलो भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, मिलेंगे फिर। तो आप लोगों ने देखा, आकाश भाई बहुत मस्त इंसान थे, मज़ा आ गया इनसे बात करके। बाकी अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, मतलब अब ब्लॉग को क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं सकता, क्योंकि लंबा हो जाएगा ब्लॉग, लंबा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा फिर। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, बहुत एकदम आपको फील ही नहीं हो रहा था कि आप इंडिया कर्नाटक के ऐसे पार्ट में हो, क्योंकि हमारे साइड अगर होता तो एक बार मान सकते थे, क्योंकि वो नॉर्थ में आता है, लेकिन इधर कर्नाटक में ऐसा नहीं, मैं नहीं मान सकता था। बहुत ही गजब का वाइब एकदम पूरा क्रिएट करके इन लोगों ने रखा है, प्रॉपर पूरे लग रहे थे ये लोग कि यहाँ पे हम लोग तिब्बत में ही हैं। ये देखो आप, ऐसी चीज़ें आपको उधर ही मिलती हैं। ये ओम अंग ऐसे करके कुछ है इनका, बुद्ध मंत्र जिसको बोलते हैं, वो ये चीज़ है। अब करता हूँ व्लॉग को क्लोज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को जो भी गलतियाँ लगती हैं उसको कमेंट में बताओ, लेकिन कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, जिसको मैं सुधार कर और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।